इमरान खान का क्या? इमरान खान पे बहुत बड़ी खबर आई है एंड आई एम रियली शॉक्ड कि एक बार फिर से खबर आ गई इमरान खान की, इमरान खान मे हैव डाइड इन जेल। ये एक जर्नलिस्ट है, वो भी वैसे एग्जाइल्ड जर्नलिस्ट ही है। ये एक जर्नलिस्ट है बाहर, जो पाकिस्तान के आर्मी वगैरह वाले उनसे खफा ही रहते हैं। वैसे भी ये जर्नलिस्ट को तो मार ही देते हैं पाकिस्तान वाले। खैर, एक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, जिन्होंने खबर करी है कि शायद इमरान खान माइट हैव डाइड इन जेल। उसको जेल में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि ये लोग उससे घबराते थे, आसिम मुनीर वगैरह, और उनको बाहर, और उसने कभी भी इनके साथ समझौता करा भी नहीं। तो अब उन्होंने एक स्टोरी करी है कि उन्होंने 3 आर्मी वालों से राब्ता किया GHQ में, रावलपिंडी में, जहां पे ये हैं, कि बताइए मुझे इमरान खान की क्या सिचुएशन है, उनकी कैसी हेल्थ कंडीशन है। तो उन्होंने हिंट दिया कि शायद वो जिंदा ही नहीं है। इन्होंने इतना जुल्म करा, इसीलिए किसी को मिलने भी नहीं देते इमरान खान से। पहले भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, पहले भी आया था कि एक आंख की रोशनी चलेगी एक्सेट्रा। तो अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई, और बार बार ऐसे आती रहती खबरें कि शायद वो मार दिए गए हैं जेल के अंदर। ये विच कैन बी ऑब्वियसली कल की खबर है, विच कैन बी अ वेरी वेरी बिग न्यूज़, बट होपफुली ऐसा ना हो भाई। हम तो यही सोचते हैं कि इतना भी जुल्म ना हो, अब इतने भी अकल के अंधे ये लोग ना हो, आसिम मुनीर वगैरह की, अब वरना पब्लिक इनको छोड़ेगी नहीं। सो ये एक लेकिन खबर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू खान, ये वजाहत खान कर इनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अभी भी वो यूट्यूब पे भी करते हैं खबरें। एग्जाइल्ड मतलब वो खुद ही सेल्फ एग्जाइल्ड है, यूएस में रह रहा है। जैसे इन्होंने उसका किया था तारिक फता के साथ। देखो, ये एग्जाइल इन्होंने नहीं करा हुआ, लेकिन वो खुद चला गया बिकॉज वो इनकी आर्मी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट बोलता है कि भाई ये आर्मी वाले। हाँ, तो वो तो खैर अलग ही, वो तो लेवल ही अलग था, लेकिन ये अलग चीज है। तो इसने देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू खान, 3 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स हैड सेपरेटली एक्सप्रेस्ड द बिलीफ दैट इमरान खान वाज नो लॉन्गर अलाइव। अगर मिलिट्री, देखो, और ये मिलिट्री वाले, उसने आर्टिकल में भी लिखा है कि यार देखो, मैं बोल देते हैं कुछ लोग, समझ में आती है, लेकिन ये जो मिलिट्री वाले लोग हैं ये वहीं पर हैं, वो GHQ के हेडक्वार्टर्स में हैं। अब जैसे आप रोज ऑफिस आते हैं, आपको पता है ना इस ऑफिस में कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, तो बिकॉज यू कम हियर एवरी डे, वैसे ही वो रोज वहीं पे स्टेशनड है। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि भगवान ना करे कि बेचारे सही में 70 साल के 75 साल के आदमी को उन्होंने जेल में मार दिया 5 साल से, ना हो ये। लेकिन ये इन्हीं की, पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये, वजाहत खान की, कि 3 सेपरेट मिलिट्री ऑफिसर्स ने उसको बताया कि शायद ये जिंदा ही नहीं है। दिस इज आवर रिपोर्टिंग, वी हैव डन दिस रिपोर्टिंग फ्रॉम GHQ, फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स बेस्ड एट GHQ. This is the perspective of at least 3 officers. It is a personal perspective. They haven't seen anything with their own eyes, so it is not confirmed. बोल रहे confirm नहीं है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ये है कि सर, बट आपको लगता है अगर ये न्यूज़ सच्ची हुई तो पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाएगी? सिविल वॉर की पहली सिचुएशन है, हो जाएगी। लेकिन यार उनके मिलिट्री वाले और उनके जो ये, सर कितने लोगों को रोक लेंगे आप, कितने लोगों को रोक? देखिए, ये तो बात सच है कि अगर वाकई पब्लिक में अपराइजिंग हो गई तो उनकी औकात नहीं है, बिकॉज पब्लिक होगी करोड़ों में, ये तो लाखों में भी नहीं होंगे। पब्लिक चाहे तो ओवरटेक कर लेगी, लेकिन वो जुनून की हद तक पब्लिक को जाना पड़ेगा। सर मास जेनोसाइड थोड़ी हो जाएगा। वो पब्लिक को नहीं, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक को उस जुनून की हद तक जाना पड़ेगा। उनको वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उनको वो पैशन दिखाना पड़ेगा कि तुमने अगर इमरान खान को वाकई मार दिया। सिविल वॉर की यार, पर इन्होंने हाथ से निकल जाएगा। पहले सुनने में आ रहा था कि इन्होंने बिल्कुल, जब फैमिली जाती थी मिलने के लिए तो मिलने नहीं देते थे इमरान खान नहीं मिलने, बहुत कम मिलने, इनकी आंखें भी खराब हो गई थी, ये भी सुनने में आया था। अब आ रहा है कि शायद ये सब हो चुका है। तो एक्चुअली पता है बात क्या है कि लोगों को सच में पाकिस्तान में सड़क पर उतर जाना चाहिए इनके अगेंस्ट, जो इनका ये जो भी मिलिट्री रूल एंड ऑल, इनको इनके अगेंस्ट ही उतरो। अरे वो गोली मार देते हैं भाई उनको। वो यहाँ की तरह नहीं है कि तुम जाके जंतर मंतर पे बैठोगे और मंत्री रिजाइन कर देगा। वहां पर आप जाके बैठोगे ना, गोली मार देंगे सूट, और पहले ही मारी है उन्होंने। वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है भाई, वो तो अपने सगे कबाब के सगे नहीं है वो लोग, कबाब का राजा भाई। जो वहां पे डिक्टेटरशिप होती है भाई, डेमोक्रेसी होती है। चाइना ने अपने सूट को गोली मार दी थी यार, चाइना ने मार दी थी। पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल। सो वहां पे इतना आसान नहीं है, बट यस, पानी क्योंकि सर से ऊपर निकल चुका है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ होगा। बट ये खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते, बिकॉज वो खुद भी बोल रहा है कि इट इज नॉट कन्फर्म्ड, मगर उसको 3 सेपरेट आर्मी पर्सनल ने बताया कि शायद इमरान खान इज नो लॉन्गर अलाइव। खैर, अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स भी है कि प्रेशर बनाए कि भाई दिखाएं हमें इमरान खान, दिखाएं, उनको बाहर लेके आएं कि वो जिंदा हैं, वो ठीक है, उनकी क्या कंडीशन है, कम से कम पता चले पब्लिक को, दे हैव अ राइट टू नो। वही हो जाए इससे। अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है आसिम मुनीर वगैरह, तो दिखाओ इमरान खान। जो बाहर आया है उनके साथ तो ऐसी चीज हुई है, मतलब लिख भी नहीं सकते उनके साथ तो जेल में। मैं सोच रहा हूँ कि सोचो आप
कि जो है उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि इमरान खान को इन लोगों ने ऑफर भी किया है कि आपको जो बोला जाए वो बोल दो, आप आ जाओ, आपको बाहर निकाल देंगे। नहीं लिया उसने वो पैसा, तब भी नहीं पैसा भी नहीं लिया, वो बाहर भी आने को तैयार नहीं हुआ। उसने माना। बोला कि मैं अपने मुल्क को, अमेरिका को नहीं बेचूंगा। उसने इसीलिए तो वो जेल गया था, बिकॉज उसने अमेरिका को मना कर दिया था और अमेरिका बहुत मिफ्ट हो गया था कि इस बंदे को हटाओ, बिकॉज ये हमारी बात कैसे नहीं मान रहा। बिकॉज अमेरिका ने मांगे एयरबेस, उसने बोला मैं क्यों दूं एयरबेस, भाई मेरा पाकिस्तान मेरी अपनी कंट्री है, तुम्हारी थोड़ी कंट्री है। तुम्हें मैं एयरबेस दे दूं पाकिस्तान के अंदर तो तुम तो यहाँ पे कुछ भी करोगे, बदमाशी करोगे, तुम्हारा तो लेकिन दिया हुआ उन्होंने एयरबेस। यूएसए लेकिन शुरू से कुत्ता बना के रखा है, खुद बनने के लिए रेडी थे ना सर। अगर आप 71 से शुरू आपने इंडिया ने नॉन अलाइन करा, आप ना रशिया के साथ गए ना यूएस के साथ गए, इन्होंने यूएस का पैसा ले लिया। इजी वे आउट देते ना ये कि हमें फ्री का पैसा मिल जाए, फ्री का पैसा मिल जाए। इन्होंने फ्री के पैसा और जितना पैसा मिला आर्मी वाले खा गए, ठीक है, और देश बर्बाद कर दिया। उसके बाद अमेरिका समझ गया कि ये तो किसी के सगे नहीं है। इन्होंने सारा अफगानिस्तान आज अफगान से हेटरेट क्यों करते हैं, सर 9/11 बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो वहां पे ये सारा का सारा मुजाहिदीन और जो भी ये बोलते हैं उनको गन सप्लाई करना, ट्रेनिंग करना, टेररिज्म करवाना, टेररिज्म का हब बनवा दिया अफगानिस्तान को सारे ISI ने। तभी तो हेट करते हैं, वो तभी हेट करते हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पर यूएस ने समझ लिया कि इनको पैसा देने का मतलब है कि टेररिस्ट को पैसा देना। बट अब यूएस की मजबूरी है, ईरान के लिए तुम्हें एयर बेसिस चाहिए, अफगानिस्तान कंट्रोल करने के लिए एयर बेसिस चाहिए, चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए तुम्हें एयर बेसिस चाहिए, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि इट्स वेरी गुड लोकेशन जियोपॉलिटिकली। और यूएस उनको पता है कि इनको हड्डी भेजेंगे, ये हमें लैंड दे देंगे, जो भी दे देंगे तो नाचेंगे हमारे सामने, वही हो रहा है। सुपर चैट दिखा देगा जी, सुपर चैट दिखा दीजिए आप जी, देख लेता हूँ, वेट जी। निशान जी कह रहे हैं होप सिड नोज रिकी इज लेवल अप देन धोनी। ठीक है सर, थैंक यू सर। आरएमएन जी कह रहे हैं एज पर अश्विन मॉर्गन इज स्वैप टू टेक, बिना फैक्ट्स के सिर्फ बकवास जी। एज पर अश्विन मॉर्गन इज फेवरेट टू टेक ओवर सीएसके। सर ये तो पता लग गया ऑलरेडी। चेन्नई, बाय द वे, चेन्नई सुपर किंग्स को लेके एक और चीज हमने कोई निकल, स्टैट्स थोड़ी निकाल रहे थे, हम तो ऐसे हवा में बातें कर रहे थे, बाद में आप भी मैं भी जी। खैर चेन्नई सुपर किंग्स को लेके एक और अपडेट निकल के आ रही जो कि रिपोर्टेडली सोर्सेज ये बता रहे कि नेक्स्ट ईयर, जैसे आपने अभी देखा ना कि MS धोनी इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे इस साल ग्राउंड पे, या फिर कोई इतनी एडवाइस नहीं देख रहे थे कि एडवाइस दे रहे हैं। अगले सीजन ऋतुराज गायकवाड़ को 100% जैसे आपने देखा था CSK की कप्तानी में गाइड करते थे, वैसे ही गाइड करते हुए नजर आएंगे MS धोनी, शायद मेंटर के रोल में। वो शायद मेंटोर बनेंगे और मेंटोर के रोल में आपको गाइड करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को। मतलब 100 क्या 200% इन्वॉल्वमेंट होगी महेंद्र सिंह धोनी की, जितना आपका अभी तक पिछले 1-2 साल से इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, अब इन्वॉल्व होने वाले भाई, क्योंकि रिटायर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। इसका मतलब रिटायरमेंट इज ऑन।